वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज का हमारा मैराथन सेशन जो रहेगा वो इंडियन ज्योग्राफी पे रहने वाला है। तो आज से हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट फर्स्ट है, इसमें हम डिस्कस करेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम। तो हिमालयन रिवर सिस्टम को कम्प्लीटली हम कवर करने की कोशिश करेंगे एक ही लेक्चर के अंदर। सो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में इंडियन ज्योग्राफी का जो पहला टॉपिक होना चाहिए था वो था आपका इसका फिजियोग्राफी का टॉपिक होना चाहिए था, जिसमें हम लोकेशन, एरिया वगैरह ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो ये इसके अलावा ये फिजियोलॉजी ऑफ जो इंडिया है ये हम कवर करेंगे, क्योंकि इसमें हमें ग्राफ्स और डायग्राम जो मैप वगैरह होते हैं उसमें उसके थ्रू आपको समझाना है। तो इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस लेक्चर में हम रेडी कर रहे हैं कंटेंट को। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे रिवर्स ऑफ इंडिया। तो आपको बता दें यहाँ पर जो इंडियन रिवर सिस्टम है वो डिवाइड होता है टू पार्ट में, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर। हिमालयन रिवर में हमारे पास इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र आता है, और आज ये तीनों रिवर्स हम बहुत ही सिंपल वे में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पेनिनसुलर को कवर करें, जो फर्दर डिवाइड होता है ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग में। ईस्ट फ्लोइंग में हमारे पास महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं, और वेस्ट फ्लोइंग में नर्मदा, तापी के साथ साथ कुछ माइनर रिवर्स लाइक माही, ल्यूनी और साबरमती, ये सारे रिवर्स वेस्ट फ्लोइंग में आते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो मोस्टली यह रहेगा किस पे, हिमालयन रिवर सिस्टम में। एक ही स्लाइड के अंदर इंदस रिवर सिस्टम ये रहा आपके सामने। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंदस जो रिवर है उसको सिंगी खम्बान तिब्बत के अंदर कहते हैं, क्योंकि ये ओरिजिन तिब्बत से होता है, तो इसका नाम सिंगी खम्बान है। पॉइंट में सीधा बताऊंगा जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके अलावा कोई भी बात यहाँ पर नहीं की जाएगी। ओके, और लेंथ की बात करें तो 3180 किलोमीटर जो है इंदस की लेंथ है। वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट रिवर कहलाता है। इंडिया के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया के अंदर इंदस रिवर की कितना जो है एरिया कवर कर रहा है। तो 709 किलोमीटर जो है इंडिया के अंदर फ्लो कर रहा है इंदस रिवर। और ओरिजिन की बात करें, इट राइजेज फ्रॉम तिब्बत नियर मंसरवार लेक। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट रह सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओरिजिन ऑफ इंदस रिवर तिब्बत नियर मंसरवार लेक। और जम्मू एंड कश्मीर में जो ट्राइब्यूटरी जम्मू एंड कश्मीर में मिलती हैं इसके साथ, वो हैं आपकी जंस्कर, द्रास, गतंग, श्योक, नुब्रा, गिलगिट। लेकिन जब इम्पॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज़ की बात करें जो इंदस से मिलती हैं, वो हैं आपके सामने झेलम, चनाब, रावी, सतलज, ब्यास। तो ये 5 ट्राइब्यूटरीज़ हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा देखना ज़रूरी है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के इम्पॉर्टेंट रिवर्स भी हैं दूसरी तरफ, और इनकी लेंथ आपके सामने रखे हुए, इसको भी एक नज़र आप लगा सकते हैं। इसके अलावा ओरिजिन भी साथ में रखा है। झेलम वेरीनाग से ओरिजिनेट होता है। बारालच्छा ग्लेशियर से कौन सा रिवर निकलता है, चिनाब। रावी जो रिवर है वो कुल्लू हिल नियर रोहतंग पास से ओरिजिनेट होता है। सतलज मंसरवार रेक्स लेक जो वेस्टर्न तिब्बत के अंदर है, यहाँ से ओरिजिनेट होता है। और बात करें ब्यास की, तो ये रोहतंग पास के नज़दीक ही एक प्लेस है, वहाँ से ओरिजिनेट होता है। आगे हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन के, यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये एक बार फिर से देख सकते हैं। तिब्बत में इसको सिंगी खम्बान कहते हैं, और लेंथ जो इसकी टोटल है वो 3180 है, जिसमें 709 किलोमीटर इंडिया में फ्लो कर रहा है। ओरिजिन इसका कहाँ से होता है, नियर मंसरवार लेक। और इसकी जो ट्राइब्यूटरीज़ हैं, जो हिमालयन ट्राइब्यूटरीज़ हैं, वो जंस्कर, द्रास, गतंग, श्योक, नुब्रा और गिलगिट हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज़ हैं यहाँ पर वो झेलम, चिनाब, रवि, सतलज, ब्यास हैं। उनके बारे में आप एक बार ज़रूर देखें और याद रखें। इसके बाद इंदस की बात चल रही है, तो इंदस वाटर ट्रीटी के बारे में बोलना ज़रूरी है। ये 1960 में ये ट्रीटी साइन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इस ट्रीटी में क्या लिखा है कि इंडिया कैन यूटिलाइज ओनली 20% ऑफ द टोटल डिस्चार्ज ऑफ इंदस, झेलम और चिनाब। जो 3 रिवर्स हैं इंदस, झेलम और चिनाब, इनका सिर्फ 20% इंडिया यूटिलाइज़ कर सकता है, इस ट्रीटी में मेंशन है। और जो न्यूज़ में रहते हैं जो प्रोजेक्ट्स, उनके बारे में बोल देते हैं। तुलबल प्रोजेक्ट आ गया, बगलिहार और कृष्ण गंगा प्रोजेक्ट है, इस पे कंट्रोवर्सी रहती है। और आप इसका और यहाँ पर याद रखें कि इस पे है, तुलबुल वुलर लेक पे है। बगलियार जो जम्मू एंड कश्मीर का लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है वो चिनाब पे है, और कृष्ण गंगा नीलम रिवर पे है। तो ये था अबाउट द इंडस रिवर। गंगा रिवर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैंने एक स्लाइड के अंदर ही सारा ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट सारे इसमें कवर किए हुए हैं, ठीक है।
तो एक गंगा रिवर सिस्टम के सारे पॉइंट्स जो हैं एक ही स्लाइड के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, और इसको अगर आप अच्छे से याद कर लेते हो तो आई डोंट थिंक कि इसके अलावा आपको गंगा रिवर सिस्टम के बारे में कुछ और पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी लेंथ की। तो पहले पूछा जाता था कि इसकी लेंथ कितनी होती है, तो 2525 किलोमीटर सबको पता है, अब नहीं पूछते। अब पूछते हैं कि कौन कौन सी स्टेट से फ़्लो करता है। तो आपको बता दूं 110 किलोमीटर उत्तराखंड, 1450 किलोमीटर यूपी से गुजरता है, देन बिहार में 445 किलोमीटर और 520 किलोमीटर वेस्ट बंगाल। यानी उत्तराखंड, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल से फ़्लो करता हुआ बे ऑफ बंगाल में जा गिरता है। यानी पहले बांग्लादेश में जाता है, फिर बे ऑफ बंगाल में फाइनली ये फॉलो होता है। तो ये पॉइंट याद रखने ज़रूरी है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल में फ़्लो करता है, और जो रिवर का बेसिन है वो बिगेस्ट रिवर बेसिन और लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया भी गंगा ही है। आगे बात करें ओरिजिन की, तो कहीं कहीं मेंशन है कि गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड से ओरिजिन होता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। जो अगर हम बात करें भागीरथी, इसकी एक जो ब्रांच है यानी एक स्ट्रीम है, वो ओरिजिन होता है, उसका ओरिजिन होता है एक्चुअली गंगोत्री ग्लेशियर से। अगर इसकी हम सही बात करें तो दो मेन रिवर्स हैं, भागीरथी और अलकनंदा। ये दोनों मिलते हैं कहाँ पर, देवप्रयाग में, और गंगा को बनाते हैं। तो गंगा रिवर दो रिवर मिलने से बनता है, और वो कौन सी दो मेन रिवर्स हैं, भागीरथी एंड अलकनंदा। ये क्वेश्चन भी पुराना हो गया भाई, भागीरथी और अलकनंदा मिलके कहाँ मिलते हैं, ये पूछा जाता था देवप्रयाग में। तो ये भी पुराने क्वेश्चन हो गए हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि भागीरथी का ओरिजिन कहाँ से होता है। गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर के नज़दीक है ये गौमुख, यहाँ से ओरिजिन होता है। और अलकनंदा का ओरिजिन जो होता है वो होता है अलकापुरी से। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, भागीरथी और अलकनंदा का ओरिजिन। ओके, क्योंकि अब जो है ये क्वेश्चन थोड़े से एडवांस होते जा रहे हैं। अगर हम बात करें बिफोर अलकनंदा मीट्स भागीरथी एट देवप्रयाग, अलकनंदा भागीरथी से मिलने से पहले क्या होता है कि ये जो अलकनंदा है ये किसके साथ मिलती है, मंदाकिनी, जिसको काली गंगा कहते हैं, मंदाकिनी से मिलती है, और अलकनंदा एट रुद्रप्रयाग। तो अब देखना ये क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। अलकनंदा जो है ये किससे मिलती है, मंदाकिनी से, इसको काली गंगा कहते हैं। और कहाँ पर मिलती है, उस जगह को कहते हैं रुद्रप्रयाग। यहाँ तक देवप्रयाग सबको पता है, अलकनंदा भागीरथी जहाँ मिलते हैं उस पॉइंट को देवप्रयाग कहते हैं। लेकिन इसके अलावा ऐसे और भी प्रयाग्स हैं जहाँ पर इसकी जो स्ट्रीम्स है यानी अलकनंदा रिवर्स 4 अलग रिवर्स से मिलता है, तो उनको आपको याद रखना है। अलकनंदा मीट्स काली गंगा, दैट इज़ कॉल्ड रुद्रप्रयाग, और अलकनंदा मिलता है धौला गंगा से, इसको कहते हैं वैष्णो प्रयाग। ठीक है, अलकनंदा मिलता है पिंडर से, और इसको कहते हैं कर्मा प्रयाग, और अलकनंदा मिलता है नंदाकिनी से, इसको कहते हैं नंदा प्रयाग। तो ये आप याद रखना है चारों प्रयाग। रुद्रप्रयाग देखो एक रिवर तो आपको पता चल गया, अलकनंदा, अलकनंदा 4 रिवर से मिलता है। रुद्रप्रयाग में किससे मिलता है, काली गंगा से। ठीक है, वैष्णो प्रयाग में किससे मिलता है, धौला गंगा से। कर्मा प्रयाग में किससे मिलता है, पिंडर से। और नंदा प्रयाग में किससे मिलता है, नंदाकिनी से। तो ये आपको याद रखने हैं ये प्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्ना प्रयाग और नंदाफा प्रयाग। एक रिवर तो आपको पता है अलकनंदा मिलता है किस किस रिवर से। ठीक है, तो आपको याद रखना है। आई होप आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ट्राइब्यूटरीज से क्वेश्चन पूछा जाता है। आजकल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहता है वो ट्राइब्यूटरीज से रहता है। पहले तो सिंपल पूछते थे भाई यमुना किसकी ट्राइब्यूटरी है, गंगा की है, तो वो बात अब पुरानी हो गई। अब थोड़ा सा हम एडवांस चलते हैं। ठीक है, यमुना जो है कि लेंथ 1375 किलोमीटर है, और ये लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है, राइट बैंक ट्राइब्यूटरी गंगा की। ठीक है, और ज्वाइन करती है गंगा को कहाँ पर, प्रयागराज जहाँ पर इलाहाबाद में। तो ये दोनों पॉइंट याद हैं, प्रयागराज इलाहाबाद में क्या होता है, यमुना गंगा को ज्वाइन करती है। ठीक है, एक बहुत बड़ी ट्राइब्यूटरी है, लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है, जो राइट साइड से आती है। 300 किलोमीटर इसके साथ गंगा के साथ साथ पैरेलली फ्लो करने के बाद प्रयागराज इलाहाबाद में ये गंगा से आप मिलती है। इसके बाद बात करें यमुनास की, देखो पहले तो गंगा की ट्राइब्यूटरीज पूछती थी, अब
यमुना की ट्राइब्यूटरी की भी ट्राइब्यूटरीज होती हैं। यमुना एक बहुत बड़ा रिवर है, इसकी भी सब ट्राइब्यूटरीज हैं। तो ये चंबल, हिंडन, सिंध, बेटवा, ये ट्राइब्यूटरीज किस रिवर की हैं? यमुना की। तो ये क्वेश्चन बनता है। और आगरा जो है और दिल्ली, ये जो सिटीज़ हैं ये ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर डेवलप हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपने याद रखना, ट्राइब्यूटरीज ऑफ यमुना आर चंबल, हिंडन, सिंध एंड बेटवा। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है आस्ते आस्ते से। आगे हम चलते हैं। राइट बैंक और लेफ्ट बैंक को अगर हम सेपरेटली देख लें, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। राइट बैंक ट्राइब्यूटरी जो राइट साइड में से आकर मिलती हैं गंगा को, वो है आपकी यमुना, सन, दामोदर और पुनपुन। तो जो सन है इसको सार ऑफ बिहार और दामोदर जो है सार ऑफ बंगाल कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आप याद रखना है। और लेफ्ट बैंक में आपको ट्रिपल जी के याद रखना है, जी 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 और के, जी के नहीं, ट्रिपल जी के। गोमती, गंधारा, गंडक, गोमती, गंधारा, गंडक और कोसी। तो ये जो है सॉरी ये बिहार, इस कोसी जो है इसको सार ऑफ बिहार कहते हैं, थोड़ा सा ये कन्फ्यूज हो गया था। तो ये तीनों ट्रिपल जी के, गोमती, गंधारा, सॉरी गोमती, घाघरा और गंडक, उसके अलावा कोसी। तो ये हैं आपकी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। आगे हम बात करते हैं व्हेन गंगा रिचेज। यहाँ से थोड़ी सी स्लाइड को मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, छोटी जगह पे मेंशन है, क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लो। गंगा जो रिवर है वो रिचेज वेस्ट बंगाल। जब वेस्ट बंगाल में गंगा पहुँचता है, इट गेट डिवाइडेड इनटू टू डिस्क ट्राइब्यूटरीज। जो रिवर एक बड़े रिवर से टूट कर दो बनते हैं उसको डिस्क ट्राइब्यूटरीज कहते हैं। और गंगा जो है रिवर टूट कर भागीरथी और हुगली में दो रिवर में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, गंगा रिवर डिवाइड इनटू टू डिस्क ट्राइब्यूटरीज, भागीरथी एंड हुगली। भागीरथी जो है वो बांग्लादेश में इंटर कर जाता है और इसका नाम चेंज होता है इनटू पद्मा। ठीक है, तो हुगली जो है ये ज्वाइन करता है दामोदर रिवर को और कर्नाटका से फ्लो करता हुआ ये बे ऑफ बंगाल में गिरता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट द गंगा रिवर सिस्टम इन अ सिंगल स्लाइड। ओके, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट, दैट इज ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो ब्रह्मपुत्र की बात करें तो इसको दिस इज देयर इज ओनली वन रिवर हु गॉट द स्टेटस नेम ऑफ जेंडर, मेल रिवर ऑफ इंडिया कहते हैं इसको। ओके, लेंथ की बात करें 2900, या फिर अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली बात करें 2880 किलोमीटर लेंथ ब्रह्मपुत्र रिवर की है। ओके, उसके बाद हम बात करें इंडिया के अंदर जो है 885 किलोमीटर ये फ्लो कर रहा है। ओरिजिन की यहाँ पर मैं थोड़ी सी यहाँ पर कंट्रोवर्सी चलती है, तिब्बत, मंसरवार लेक या कैलाश लेक। तो ये जो इसका ओरिजिन है इसको मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, कमेंट करके इसको ज़रूर बताएं कि ब्रह्मपुत्र का जो रिवर का ओरिजिन है एग्जैक्टली वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है। अगर हम आगे चले, इंटर्स इन अरुणाचल प्रदेश, जो ब्रह्मपुत्र जब अरुणाचल प्रदेश में इंटर होता है इसका नाम चेंज होता है इनटू दिहांग। दिहांग इसको कब कहते हैं? जब ये तिब्बत से होता हुआ अरुणाचल प्रदेश में इंटर होता है। और अदर नेम्स इसके हम देखें, ल्यूट कहते हैं जब असम में ये पहुंचता है, और जमुना इसको कहते हैं जब ये बांग्लादेश में चला जाता है, इसको इट इज़ कॉल्ड एज जमुना। ओके, और एक और पॉइंट से पूछा जा सकता है कि एक जो ब्रह्मपुत्र रिवर है एक यू टर्न भी लेता है, कहाँ पर? नमचा बरवा में। तो आपको पूछा जाएगा कि ब्रह्मपुत्र रिवर यू टर्न कहाँ पर लेता है, कौन सी जगह पे? नमचा बरवा में। और ये थर्ड लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड भी है। सॉरी, मैंने कहीं गंगा को थर्ड आपका यहाँ पर बोल दिया था, वो गलती से। गंगा नहीं, इट्स द ब्रह्मपुत्र हु इज़ द विच इज़ द थर्ड लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। गंगा जो है वो लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है। और आगे चलते हैं, ट्राइब्यूटरीज का क्वेश्चन देखो किस तरह से पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र या गंगा या फिर इंदस। तो ट्राइब्यूटरी इसलिए याद रखना ज़रूरी है, और इसको एक बार अच्छे से नज़र लगा लो, ज़्यादा बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है आपकी सुबनसिरी, केमेंग, धनसिरी, मनास, दिबंग, लोहित और तिस्ता। तो ये ट्राइब्यूटरीज हैं किसकी? ब्रह्मपुत्र रिवर की। और दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मेंशन किए हैं जो एग्ज़ाम में मोस्टली देखने को मिलते हैं, वो है आपके गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर कंबाइन होकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं जिसको सुंदरबन कहते हैं। ये आप सबको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड जिसका नाम है
मजोली, तो ये भी किसके ऊपर है, ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र रिवर ही आइलैंड को बनाता है, मजोली को बनाया है, और इसको अब डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस भी मिल चुका है। ये पॉइंट पे आ रहा है मजोली के बारे में, पॉइंट इम्पॉर्टेंट है ब्रह्मपुत्र रिवर से। सो दिस इज़ अबाउट द हिमालयन रिवर सिस्टम। अगर हिमालयन रिवर सिस्टम आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि ओरिजिन ब्रह्मपुत्र का कहाँ से होता है, एग्जैक्टली कहाँ से ओरिजिनेट होता है। अगर आपको नेक्स्ट सीरीज़ चाहिए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।